गुड इवनिंग सभी लोग को। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ट्रेनिंग क्लास में आज नोटबुक और पेन लेकर आज का क्लास करने के लिए तैयार हैं। तो आज का टॉपिक है डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं, एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या है। ये तब होती है जब हमारे शरीर में रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। रक्त शर्करा हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो हमारे खाए गए भोजन से आता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन होता है। इंसुलिन, जो अग्न्याशय नामक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, एक चाबी की तरह काम करता है। ये रक्त प्रवाह से शर्करा को हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है, जहां इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है, तो या तो उसका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। इसके कारण शर्करा कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाती और रक्त में ही जमा होती रहती हैं, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर की स्थिति पैदा हो जाती है। समय के साथ ये उच्च रक्त शर्करा शरीर के कई अंगों, विशेष रूप से नसों और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। डायबिटीज के मुख्य प्रकार। मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली, टाइप 1 डायबिटीज। ये एक ऑटोइम्यून स्थिति है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। नतीजतन शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है। ये आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में अधिक देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को जीवित रहने के लिए रोजाना इंसुलिन लेना जरूरी होता है। दूसरी, टाइप 2 डायबिटीज। ये डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है, जो लगभग 90 से 95% मामलों में होता है। इसमें शरीर या तो इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन प्रतिरोध यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या दोनों। ये धीरे धीरे विकसित होती है और अक्सर अडल्ट्स में पाई जाती है, हालांकि अब ये बच्चों और किशोरों में भी देखने को मिल रही है। इसके जोखिम कारकों में मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शामिल हैं। इसे जीवन शैली में परिवर्तन, मौखिक दवाओं और कभी-कभी इंसुलिन से प्रबंधित किया जा सकता है। तीसरी, गर्भकालीन डायबिटीज। ये गर्भावस्था के दौरान विकसित होती है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती है। हालांकि गर्भकालीन डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों में बाद में टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा प्री डायबिटीज यानी प्री डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जा सके। यदि इस चरण में जीवन शैली में बदलाव किए जाएं, तो इसे टाइप 2 डायबिटीज में बदलने से रोका जा सकता है।